हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे साथ खड़ी है एक अमेजिंग कार। ये मेरी फैमिली की फ़र्स्ट कार है और ये मेरे फादर साहब ने जो है परचेज़ किया था इसे। और अब इसकी लोकेशन और बेसिकली लोकेशन तो आप देख ही रहे हो। और जो इसकी कंडीशन है, पहले से जो कंडीशन थी अब जो कंडीशन है, मैंने इस चीज़ के वजह से मैंने अपने 8 से 10 लाख रुपए बचा दिए हैं। अब वो कैसे बचाए हैं, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने एक गाड़ी के ऊपर सिर्फ 60,000 रुपये खर्च करके 8 से 10 लाख रुपए कैसे बचाए हैं। स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं इस बेहतरीन से प्रोडक्ट के बारे में जो लॉन्च हुआ था। बेसिकली बहुत पहले से लॉन्च हुआ आता जा रहा है, 2009 से, फिर 10, 11, 12, 15। तो ये बेसिकली ये जो वेरिएंट है, 2015 वेरिएंट है। जब मैं छोटा सा एक बच्चा था, क्यूट सा तब ये मेरे फादर साहब ने ली थी। और अब मैं फ़िलहाल 21 साल का हो चुका हूँ और ये गाड़ी लगभग 10 साल पुरानी हो चुकी है। ये 10 साल पुरानी होने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते इस गाड़ी के अंदर कि 10 साल पुरानी ये हो चुकी है, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने रीबिल्ड किया है। इसको वापसी से इसकी एक ओरिजिनल शेप में इसको मैंने जो है कन्वर्ट किया है। तो बात कर लेते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो हाथ में मैंने कैमरा ले लिया है और बात कर लेते हैं कि कैसे मैंने इस गाड़ी से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर जो है इससे चला लिया है। और कुछ फादर साहब ने चलाया और कुछ मैंने चलाया है। और अब ये गाड़ी मेरी पूरी ही परफेक्ट जो है डेली रूटीन वाली गाड़ी हो गई है। कहीं भी मेरे को छोटे से छोटा काम होता है, मैं इसी गाड़ी को लेके जाता हूँ। और बेसिकली इस गाड़ी ने मेरे बहुत ज़्यादा पैसे जो है बचाए हैं। और 2015 मॉडल है और 2015 और अभी चल रहा है 2025। तो भाई देख लो, 10 साल तक का डिफरेंस आपको फील होगा। और तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। आपको देखने से तो ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ अलॉय का ही काम हुआ है, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर एक प्रॉपर मैंने जो है इस गाड़ी के ऊपर रीपेंट करा है। ये प्रॉपर जो गाड़ी है फुल्ली रीपेंटेड है और इसके जितने भी डोर्स वगैरह है, बम्पर्स वगैरह हैं, वो सारे चेंज किए गए हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर रस्टिंग इशू आ गया था। रस्टिंग बेसिकली इसके अंदर इशू कहाँ से आया था, ये जो आप रनिंग बोर्ड देख रहे हैं ये गल के फट गया था। तो इसके वजह से, ये रस्टिंग की वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही थी। साथ ही साथ इसके जो डोर्स थे ना, डोर्स में इस पर्टिकुलर पोर्शन में पूरा रस्टिंग की वजह से छेद हो गया था, जिसके वजह से मतलब ये डोर हमने चेंज कराया। बेसिकली इसके चारों डोर जो है हम लोगों ने चेंज कराया। साथ ही साथ इस गाड़ी के जो है दोनों बम्पर जो है हमने चेंज कराया, क्योंकि बम्पर में भी बहुत ज़्यादा फटने के इशू हो गए थे। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से फट गया था, यहाँ से फट गया था। बेसिकली इस चीज़ को भी हमने पूरा ही चेंज करा दिया। अब इस पोर्शन की बात करते हो तो यहाँ पर भी मैंने जो है दोनों ही डोर्स को चेंज कराया है। साथ ही साथ इसके पिछले सिस्टम की बात करते हो, बेसिकली पीछे अगर आप इसकी डिग्गी की बात करते हो, ओवरऑल इसके जो बम्पर की बात करते हो, तो बम्पर में ना बेसिकली ये बम्पर हमने चेंज कराया है, डिक्की भी चेंज कराया है। डिक्की में क्या इशू हो रहा था, ये पूरा पार्ट रस्टिंग से भर चुका था, जिसके वजह से इस गाड़ी के अंदर ये इशू आ रहा था कि भाई इसकी जो पेंट क्वालिटी थी, ओवरऑल बॉडी की क्वालिटी थी, वो एक तरीके से ज़ीरो हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी। अब फिर हमने सोचा कि भाई इस गाड़ी को जो है हमें सेल कर देना चाहिए। भाई उस टाइम पे हम ये सोच रहे थे कि भाई सेल करके हम लोग जो है इस गाड़ी के बदले कोई नई गाड़ी ले लेते हैं। उस टाइम पे स्विफ्ट नई नई लॉन्च हुई थी और हमारा दिमाग उसी पे जा रहा था। बट ये गाड़ी मेरी फ़र्स्ट कार थी, बेसिकली मेरे फादर साहब की फ़र्स्ट कार थी और मेरी भी ये फ़र्स्ट ही कार है। और अब मैं इसको डेली रूटीन में मैं ही चलाता हूँ इसके। और इसके अलावा एक और गाड़ी है हमारे पास जिसका नाम क्रेटा है और वो फादर साहब की है। अब ये गाड़ी जब हम सोच रहे थे कि भाई बेच के दूसरी ले लेते हैं या नई वैगनार ले लेते हैं या फिर नई स्विफ्ट ले लेते हैं, लेकिन उस बीच में भाई एक दिमाग आया जो कि ऐसा था कि भाई हमने ये सोचा कि भाई इस गाड़ी को रिपेयर ही कर देते हैं। भाई रिपेयरिंग में हमने सोचा कि भाई कितना ही खर्चा आएगा, 1 लाख 1.5 लाख खर्चा आएगा, उसके बाद तो गाड़ी हमारी नई हो जाएगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास कुछ खर्चे एक्स्ट्रा बनेंगे। लेकिन भाई हमने ऐसा सोचा कि भाई यार कि करवाएं नहीं करवाएं, क्योंकि क्या ना कि जो गाड़ियाँ आ रही थी ना, जैसे कि मारुति स्विफ्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो उसका बेस वेरिएंट भी ऑन रोड हम लोगों को पड़ रहा था लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए का। तो भाई ये चीज़ हमारे को ना मतलब उतना वो नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने रिसेंटली क्रेटा ली थी। तो भाई रिसेंटली क्रेटा ऐसा लग रहा था कि भाई हमने गाड़ी ली है फिर उसके बाद एक और गाड़ी ले लें, तो कोई सेंस नहीं लग रहा था। तो भाई हम लोगों ने ये सोचा कि भाई इस गाड़ी को ना
रीपेंट ही करा लेते हैं भाई, चाहे जितना खर्चा लगे भाई, 1 से 1.5 लाख भी खर्चे होंगे ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। बट लकीली हमने इस गाड़ी को बस पता है कितने रुपए में ठीक कराया है? गैस कर सकते हो भाई आप कितने रुपए में ठीक कराया है? तो भाई गैस कर लिया आपने, लगभग 32 से 35 हज़ार रुपये तक का जो है हमने इस पर कॉस्टिंग दिया। सिर्फ इसके पूरे ही चारों डोर, रेयर डिक्की, दोनों बम्पर और पूरी ही गाड़ी पेंट, इसकी छत और जो पिलर्स हैं बेसिकली अगर आप इस पिलर की बात करते हो, दिस वन एंड होल, ये जो क्वार्टर पैनल वाला पूरा ही पार्ट है ये पार्ट पेंटेड नहीं है और इसके ऊपर प्रॉपर जो गाड़ी की ओरिजिनल पेंट है वो हो रखी है, बाकी पूरी गाड़ी पर पेंट हो रखा है। तो इस गाड़ी के ऊपर लगभग 32 से 35 हज़ार रुपये हमने खर्च कर दिए इसके पूरे ही आउटरी बॉडी को पेंट करने के लिए। उसके अलावा इसका जो इंजन है ना वो परफेक्टली वर्क करता है, कोई भी इशू नहीं है भाई। टाइम के टाइम हम इसके अंदर जो भी इंजन के अंदर काम होता है, हालांकि इसमें काम बहुत हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि भाई मैंने कितना करवाया। मतलब सर्विस की अगर आप बात करते हो ना भाई, 7,000 7,500 रुपये मैंने इस पर्टिकुलर गाड़ी की सर्विस में दिया है, जो कि भाई एक क्रेटा का खर्चा है। तो भाई ये चीज़ है। तो इस गाड़ी के अंदर मैंने प्रॉपर जो है सर्विसिंग अच्छे से कराई ताकि ये गाड़ी अच्छे से चल पाए। साथ ही साथ फिर गाड़ी को मेरे को एक ऐसा लुक देना था कि भाई ये सिर्फ एक वैगनार ना लगे, भाई ऐसा लगे कि भाई ये गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट सी लगी, थोड़ी बढ़िया सी लगे। तो भाई फिर बना अलॉय व्हील्स का प्लान। फिर अलॉय व्हील्स का जब प्लान बना ना तो भाई मेरे को बहुत दिन से, मतलब ये अलॉय व्हील्स का प्लान जब मैंने गाड़ी को रीपेंट कराया, बेसिकली गाड़ी को रीपेंट हुए हुए लगभग 2 से 3 महीने हो चुके होंगे या फिर 2 से ढाई महीने हो चुके होंगे, मैक्सिमम इतना ही हुआ होगा। फिर उसके बाद ना मेरे को अलॉय व्हील का बड़ा मन था भाई, एक गाड़ी में अलॉय व्हील होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो सेक्शन आता है ना लगभग 235 60 और 13 इंचेस का जो है इसके अंदर स्टील रिम का सेटअप मिलता है, जो कि इसकी अभी डिक्की में भी पड़ा होगा स्टिपनी के तौर पे। तो भाई मेरे को ना वो बिल्कुल ही व्हील पसंद नहीं आ रहे थे, तो भाई हमको व्हील चेंज कराना ही था भाई कि भाई गाड़ी के अंदर जब खर्चा कर ही रहे हैं ना तो भाई एक व्हील भी हो जाए जिसकी वजह से गाड़ी देखने में खूबसूरत लगे और कहीं ना कहीं डेली टू डेली रूटीन में भी ना मतलब चलाने में ऐसा लगे कि हाँ भाई कोई गाड़ी चला रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो यार अलॉय व्हील लेते हैं। तो अलॉय व्हील में क्या हुआ ना, अलॉय व्हील में हम सोच रहे थे कि नए अलॉय व्हील ले लेते हैं। नए अलॉय व्हील्स का मतलब भाई लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये तक का खर्चा। तो भाई 40 से 50 हज़ार रुपये तक का खर्चा कौन करे। फिर हम लोगों ने ना ये सोचा कि भाई मायापुरी में ना यार बहुत तगड़े तगड़े ऑफर्स के साथ, मतलब बेसिकली क्या होते हैं वो यूज्ड अलॉयज़ होते हैं, वो यूज्ड अलॉय ले लेते हैं, भले ही हम टायर भी नया डलवा देंगे। तो भाई हमने वो सोचा। फिर एक दिन मैं जो है मायापुरी चला ही गया और जब चला गया ना भाई तो मेरे को ये व्हील बड़ा ही पसंद आया, जो नियो का है, ओरिजिनल नियो का रहने वाला है और इसका डिज़ाइन शेप ना दूर से अलग दिखता है और अगर आप इसको ओरिजिनलिटी में इधर देखोगे तो ये क्रोम है, ये मेटेलिक फिनिश है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ ना ये पर्टिकुलर व्हील इस वैगनार के साथ बड़ा ही खूबसूरत जो है रोल निभा रहा था। तो भाई मैंने इस पर्टिकुलर अलॉय को फाइनल कर दिया। हालांकि इसकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा चौड़ी है कि भाई मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन स्टिल अब गाड़ी को चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो क्यों मज़ा आ रहा है, बेसिकली मेरा जो पर्सपेक्टिव था ना कि भाई अलॉय कभी भी गाड़ी से बाहर नहीं रहने चाहिए, लेकिन भाई वैगनार की जो शेप है ना वो बिल्कुल ही सपाट है साइड से। बेसिकली अगर आप साइड से देखते हो ना तो ये गोल नहीं है, बिल्कुल ही सीधी है। तो भाई इसके अंदर आप कोई से अलॉय डाल दो 195 सेक्शन के और उससे पतले भी डाल दोगे ना तो इस गाड़ी के अंदर जो अलॉयज़ है वो हल्के फुल्के बाहर आएंगे ही आएंगे। तो भाई ये चीज़ मैंने नोटिस की। पहले क्या होता था भाई, मेरे पास जब वैगनार नॉर्मल थी ना तो मैं सोचता था कि लोग यार इतने मोटे मोटे अलॉय क्यों डाल देते हैं, लेकिन भाई वैगनार के अंदर ये प्रॉब्लम है ही। अगर आप स्विफ्ट की बात करते हो ना तो स्विफ्ट के अंदर अगर आप मोटे अलॉय डाल देते हो तो उसकी बॉडी जो है साइड से थोड़ी सी गोल मटोल है, तो उससे क्या होता है ना उसके अलॉय ना मतलब वो फेंडर के अंदर प्रॉपर आ जाते हैं अगर थोड़े मोटे भी हों तो। लेकिन ये साइड से बिल्कुल ही सपाट है, इसकी वजह से थोड़े भी मोटे व्हील होंगे ना तो बाहर दिखते ही हैं। तो भाई एक ये चीज़ थी, व्हील पसंद आ गया, अलॉय वगैरह पूरा ही पसंद कर दिया मैंने। अब चाहिए था जी टायर। अब जो टायर थे ना ये वाले टायर है, हैंकॉक के टायर डले हुए हैं। सेक्शन की अगर हम बात करते हैं 195 55 R 15 इंचज़ का पूरा ही सेक्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब अगर आप देखोगे ना तो प्रॉपर जो है नए टायर हैं, मतलब 95 भी यूज़ नहीं है, बिल्कुल ही 99% ओरिजिनल जो टायर्स होते हैं और बिल्कुल ही ब्रांड न्यू टायर्स होते हैं वो इसके अंदर डले हुए हैं। ये भी प्री ओन्ड है और ये भी मैंने जो है मायापुरी से ही लिए हैं। और लगभग जो इन दोनों की कॉस्टिंग आई है, बेसिकली जो पूरे ही अलॉयज़ और टायर्स की जो कॉस्टिंग मेरे को रफली पड़ गई है वो लगभग 36 या मे बी 30 हज़ार रुपये तक का
हाँ 30-32 हज़ार रुपये तक का मेरे को इसकी कॉस्टिंग पड़ गई थी। तो भाई राउंड फिगर में आप 30 ही कर लो, 2000 छोड़ो, 30,000 मैंने जब बॉडी के लिए दिए और 30,000 रुपये मैंने अलॉयस के लिए दिए, दैट्स इट भाई। इसके अलावा मैंने गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं कराया फालतू का काम, जो कि मुझे पर्सनली भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई जिससे मैंने पेंट कराया ना भाई, उसकी पेंट की क्वालिटी इतनी खास नहीं है। तो भाई मेरा आगे प्लान ये है कि भाई इसके ऊपर या तो रैप करेंगे या तो एक दूसरे शेड में एक कलर करेंगे। वही कलर अभी रिवील नहीं करूँगा, कलर की बात आगे चल के करेंगे। बाकी अगर आप बम्पर की बात करते हो ना, तो बम्पर का जो कलर है ना इससे अलग है। तो भाई एक ये चीज़ थी। तो भाई ये हो सकता है एक और नया स्टेप मैं इस गाड़ी के ऊपर करूं। और जो कीड़ा था ना भाई, एक शौक जो होता है कि भाई एक गाड़ी के अंदर ना मतलब एक मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, और टेस्टफुली जो है गाड़ी को तैयार करने का जो मज़ा है ना भाई, वो किक आपको कभी भी नहीं मिल सकती किसी चीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अब बात कर लेते हैं भाई कितने रुपए मैंने इसके ऊपर बचा लिए। भाई मैंने इस गाड़ी के ऊपर लगभग 8 से 10 लाख रुपए बचा लिए, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि भाई हम लोग एक नई गाड़ी ले लेते हैं जो कि मारुति की रहेगी। मारुति में या तो नई वाली वैगनार सीएनजी रहेगी, नहीं तो स्विफ्ट रहेगी। भाई उस प्लान को पोस्टपोन करने के बाद हमने जो है पूरे ही 8 लाख रुपए बचा दिए। कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें एक चीज़ और मैंने लगाई है, इसके अंदर मैंने हैंडमेड आर्मरेस्ट लगाया है, जो कि पूरा ही ब्रिज प्लाई का बना हुआ है। और ये अगर आप देखोगे तो ये अलग कलर का इसलिए है क्योंकि मेरे को सीटें भी चेंज करानी है, क्योंकि सीटों की हालत आप देख सकते हो किस टाइप की रहने वाली है। बाकी कुछ इस तरीके का पूरा ही इंटीरियर है, शेड्स वगैरह लगा रखे हैं, और कुछ इस तरीके का बेसिक सा इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर मेरे को म्यूजिक सिस्टम भी चेंज कराना है, कुछ दिनों बाद मैं म्यूजिक सिस्टम भी चेंज कराऊंगा, हो सकता है स्टीयरिंग भी चेंज कराऊं। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग है, और प्लानिंग कब सक्सीड होगी भाई उस चीज़ का कभी भी पता नहीं चलता है, एकदम से जो है प्लानिंग सक्सीड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भाई इस वीडियो में बस मोटिव ये था भाई, बस मोटिव ये था कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है, बेसिकली मेरे पास एक ऑप्शन था कि भाई इस गाड़ी को रिपेयर करा के मैं अपने 8 से 10 लाख रुपए बचा सकता हूँ। तो भाई आप लोग भी अगर इस टाइप की चीज़ें सोचो ना, तो भाई आपके कितने लाख रुपए बच जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी पुरानी गाड़ी ओन करते हो जिसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है, जैसे कि मेरी गाड़ी में इशू सिर्फ ये था कि रस्टिंग खा रही थी, बाकी गाड़ी प्रॉपर चलती थी, इंजन में कोई इशू नहीं था, स्पेस में कोई इशू नहीं था, बेसिकली गाड़ी में कोई इशू नहीं था, तो भाई हम लोगों ने गाड़ी भी चेंज नहीं की। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई मेजर काम नहीं है, तो भाई उसको निकालने से अच्छा ये है कि उस गाड़ी का काम करवा के और उस गाड़ी को सस्ते से सस्ते अंदर जो है उस गाड़ी को रिपेयर करा के उस गाड़ी को आप चला सकते हो, जिससे आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे जो है अमाउंट बच सकता है, जिससे आप उस गाड़ी को कहीं भी ऐसे बिजनेस में लगा के उस पैसे को बेसिकली ऐसे बिजनेस में लगा के उस पैसे को डबल करके इससे भी बड़ी गाड़ी ले सकते हो। कोई सी भी बड़ी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, छोटी गाड़ी यूज़ कर रहे हो, तो भाई अगर इस टाइप की चीज़ें अगर आपके पास ऑप्शन बच रहा है तो भाई डेफिनेटली ये चीज़ आप कराओ, और अप्रिशिएट करूँगा मैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसी मतलब अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, बेसिकली अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी नहीं है और आप एक गाड़ी प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है भाई कोई आप सेकेंड हैंड ही गाड़ी लो, जिससे आपका ये है कि भाई एक एक्सपीरियंस है ना जो गाड़ी के साथ, पहले वो बन जाए, देन फिर आप एक नई गाड़ी ले सकते हो। यही था वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो आपके लगभग 8 से 10 लाख रुपए बचा ले, जैसे कि मैंने अपनी इस गाड़ी में बचाए हैं। और होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जो से जो कर देना। मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, देन सब्सक्राइब भी जो से जो कर देना। थैंक यू।